नमस्कार। योग वासिष्ठ की कथाओं की सीरीज की 8वीं कथा में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले की 7 कथाएं नहीं देखी हैं तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पर जाकर उन्हें देख लीजिएगा। आइए इस भाग में देखते हैं 8वीं कड़ी। जीव केवल संकल्पमय है। जो संकल्प इसके हृदय में दृढ़ हो जाता है वही बाह्य आकार धारण कर लेता है। संकल्पमय चित्त जिस प्रकार से जगत की कल्पना करता है वैसा ही समस्त जगत क्षण में निर्मित हो जाता है। सारा ब्रह्मांड मन की ही कल्पना है और प्रत्येक मन में जगत के रचने का सामर्थ्य है। इस सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम को ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनी हुई इंदु ब्राह्मण के लड़कों की कथा सुनाई। यह कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि जगत सृष्टा ब्रह्मा अपनी महाप्रलय की निद्रा से जागकर नई सृष्टि की रचना करने वाले थे। तभी उनको मालूम हुआ कि सृष्टि तो पहले से रची हुई है। उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह सृष्टि उनको दिखाई पड़ी। तब उसके सूर्य से उन्होंने पूछा कि यह सृष्टि मेरे रचने से पहले ही कहां से आ गई। सूर्य ने कहा, हे देव, एक ही सृष्टि नहीं, ऐसी 10 सृष्टियां आपके रचे बिना ही रची गई हैं। ब्रह्मा ने विस्मय के साथ पूछा कि इनके रचने वाले कौन हैं? सूर्य ने कहा, भगवन, आपकी पूर्व रचित सृष्टि में कैलाश पर्वत के नीचे जो जम्बू द्वीप था उसके एक प्रांत में इंदु नाम का एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण अपनी सुयोग्य पत्नी के साथ निवास कर रहा था। उनके यहाँ जब बहुत काल तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने तप किया और शिवजी से वर पाया कि उनके यहाँ 10 महामना बालक होंगे। और ऐसा ही हुआ। कुछ काल जीकर जब ब्राह्मण मर गया तब पुत्रों को उसके मरने का बहुत दुख हुआ। सबने इकट्ठा होकर यह सोचा कि पिताजी की याद कायम रखने के लिए कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहिए जो आज तक किसी मनुष्य ने न किया हो। सोचते सोचते वे इस प्रस्ताव पर आ गए कि उन 10 को 10 ब्रह्मा बनकर 10 सृष्टियों की रचना करनी चाहिए। यह धारणा करके वे लोग पद्मासन जमाकर समाधि में बैठ गए और यह संकल्प करने लगे कि वे ब्रह्मा हैं और सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं। यथोचित समय बीतने पर वह संकल्प दृढ़ हो गया और 10 सृष्टियों की रचना हो गई। ये सृष्टियां तब तक कायम रहीं जब तक कि उनके संकल्प की शक्ति क्षीण नहीं हुई। इस प्रकार संकल्पमय चित्त जिस प्रकार के भी जगत की कल्पना करता है वैसा ही समस्त जगत निर्माण हो जाता है। मन का हर एक दृढ़ संकल्प बाह्य आकार धारण कर लेता है।